बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर इंटीग्रेशन, वेक्टर एनालिसिस बुक टू फॉलो। क्वेश्चन: इफ f of t is equal to t I unit vector minus t square j unit vector plus t minus 1 into k unit vector, और g of t हमारे पास है 2t square I unit vector plus 6t k, और h of t है t I minus 3t k, then find 0 to 2 integral 0 to 2 f dot g, integral 0 to 2 f cross g, इंटीग्रल 0 to 2 f डॉट g क्रॉस h। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तीन फंक्शंस दिए हुए हैं, f ऑफ t, g ऑफ t और h ऑफ t, और ये तीन इंटीग्रल जो है हमने फाइंड करने हैं। ऑब्वियसली जो फर्स्ट इंटीग्रल जो है, जब इसको सॉल्व करना चाहेंगे हम, तो इससे पहले हमें f डॉट g फाइंड करना पड़ेगा। तो f डॉट g के लिए आप क्या करते हैं, इनकी डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं, तो ये मैंने लिख दिया f डॉट जी। f की वैल्यू आ गई टी आई माइनस टी स्क्वेयर जे प्लस टी माइनस वन के डॉट टू टी स्क्वेयर आई प्लस सिक्स टी के। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे j मौजूद नहीं है, j यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब है कि j यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट है वो जीरो है। तो हम इसको रीराइट कर लेते हैं इस तरह, यानी मैंने इस एक्सप्रेशन को तो चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने ये किया है कि टू टी स्क्वेयर आई और आगे j वाला फॉर्म नहीं थी तो उसको प्लस जीरो j लिख दिया, और फिर उसी तरह प्लस सिक्स टी के, ये एज इट इज रह गया। अब डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते वक्त आपको याद होगा क्या करते होते हैं कि आई की डॉट इसके साथ लेंगे प्रोडक्ट, आई डॉट आई चूंकि वन होता है, इसलिए इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ टी इंटू टू टी स्क्वेयर, फिर सेकंड के साथ माइनस टी स्क्वेयर इंटू जीरो, फिर थर्ड की थर्ड के साथ टी प्लस टी माइनस वन इंटू सिक्स टी। तो ये जब हम कर लेंगे तो इसके बाद आप इसकी सिंपलीफिकेशन कर लें। फिर मैं बता दूं आपको, डॉट प्रोडक्ट लेते वक्त क्या करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कराया, टी को मल्टीप्लाई कराया टू टी स्क्वेयर के साथ, फिर माइनस टी स्क्वेयर को मल्टीप्लाई कराया जीरो के साथ, फिर थर्ड टर्म जो है टी माइनस वन उसको मल्टीप्लाई कराया सिक्स टी के साथ। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन बन गया आपके पास। ये अब आपके पास आ गया टू टी क्यूब माइनस जीरो प्लस सिक्स टी माइनस सिक्स टी, सिक्स टी स्क्वेयर माइनस सिक्स टी। तो आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, टू टी क्यूब प्लस सिक्स टी स्क्वेयर माइनस सिक्स टी। तो ये तो अभी पहला स्टेप हमने किया कि एफ डॉट जी फाइंड किया। एफ डॉट जी फाइंड करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम ज़ीरो टू टू। इसकी इंटीग्रेशन जब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो आपके पास आ जाएगा टू टी क्यूब की इंटीग्रेशन आप करनी है, ये मैंने पहले तो लिख दिया ना, एफ डॉट जी डी टी जीरो टू टू, और ये इंटीग्रल आ जाएगा जीरो टू टू एफ डॉट जी क्या है, टू टी क्यूब प्लस सिक्सटी स्क्वेयर माइनस सिक्सटी। अब इनकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, टू टी की पावर फोर ओवर फोर, चूँकि इंटीग्रेशन में टी की पावर इंक्रीज कर देनी है बाई वन, तो वो आ जानी है टी की पावर फोर ओवर फोर। ये टू जो है कांस्टेंट वैसे के वैसे रहेगा। इसी तरह ये सिक्स टी स्क्वेयर है तो उसके वो आ जाएगा सिक्स टी क्यूब ओवर थ्री माइनस सिक्स टी स्क्वेयर ओवर टू, और लिमिट्स लग जाएंगी जीरो टू टू। अब आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल में हम पहले अपर लिमिट लगाएंगे वेरिएबल की जगह, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। तो आप अपर लिमिट लगा रहे हैं, टी की जगह टू, टू की पावर फोर आ गया, प्लस टू टी की पावर टू की पावर थ्री माइनस थ्री टू की पावर टू, और माइनस करके लोअर लिमिट जब लगाएंगे जीरो खत्म हो जाएगा सारा का सारा। ये बन गया जी टू की पावर थ्री, और यहाँ बन गया टू इंटू टू की पावर थ्री है तो टू की पावर फोर हो जाएगा, और माइनस थ्री इंटू फोर। तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, टू की पावर थ्री एट आ गया, टू की पावर फोर सिक्सटीन आ गया, माइनस ट्वेल्व, और एट प्लस सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व जो है वो आपके पास आंसर ट्वेल्व आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। इसके स्टेप्स क्या किए, पहले हमने एफ डॉट जी मालूम किया, फिर उसकी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टू की।
इसी तरह पहले हम एफ क्रॉस जी फाइंड करेंगे। एफ क्रॉस जी का फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में होता है कि आप डिटर्मिन 3/3 का डिटर्मिनेंट लेते हैं, फर्स्ट रो में आई जे के लिखते हैं और सेकंड रो में आप आई जे के की कंपोनेंट्स लिखते हैं। आई की कंपोनेंट जो है वो टी है, जे की कंपोनेंट हमारे पास आपको नज़र आ रही है -t² है और के की कंपोनेंट आपके पास क्या है? t-1। इसलिए आपको ये आपने सेकंड रो में ये टर्म्स लिखनी है। थर्ड रो में आप ये वाली टर्म्स लिखेंगे, जो दूसरा वेक्टर है इसके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, यानी i 2t² और j की कंपोनेंट यहाँ मौजूद नहीं है तो वो 0 हो जाएगा और k की कंपोनेंट 6t। तो आपके पास k का जो कोएफिशिएंट है वो आपके पास आ जाएगा 6t। तो आपने देखा कि जो हम दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं उसमें डिटर्मिनेंट का जो फॉर्मूला है, फर्स्ट रो में आई जे के और सेकंड रो में पहले वेक्टर की कंपोनेंट्स वो हैं t-t² प्लस t-1। और फिर थर्ड रो में दूसरे वेक्टर की कंपोनेंट्स आनी है और वो हैं 2t² 0 और 6t। अब हमने सिर्फ इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो आई, हम आई यूनिट वेक्टर यहाँ प्लेस करते हैं, -t² को 6t से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसी तरह माइनस करके t-1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर माइनस जे करके तो t × 6t माइनस t-1 इंटू 2t² और फिर प्लस के यूनिट वेक्टर। के यूनिट वेक्टर के साथ क्या होगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम छोड़ दिया जाएगा तो t × 0 -t² × 2t²। ये आपके पास आ गया। ये डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन आपको ऑलरेडी आती है। भाई फर्स्ट रो हमने एक्सपेंड किया तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये -6t³ हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा? t-1 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आ जाएगा। इधर आपके पास -j6t² और ये आपके पास कहता है -2t³। ये ज़रा देखें 2t² को जब t से मल्टीप्लाई कराएं 2t³ आएगा और ये बाहर माइनस है। फिर 2t² को -1 से मल्टीप्लाई कराएं, बाहर भी माइनस है तो +2t²। और फाइनली के यूनिट वेक्टर t को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आएगा और ये आपके पास क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस 2t4 ये आपके पास आ गया। तो एफ क्रॉस जी जो है वो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। ये बन गया -6t³ आई यूनिट वेक्टर माइनस, ये आपके पास अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो ये जो बनेगा -2t³ जो है +2t³ बन जाएगा और इसी तरह 6t² प्लस 2t² प्लस 8t² हो जाएगा, बाहर वाला माइनस उससे मल्टीप्लाई करा के -8t² और साथ जे वेक्टर आ जाएगा और फिर प्लस 2t4 के यूनिट वेक्टर। ये आपके पास एफ क्रॉस जी आ गया। एफ क्रॉस जी क्या आ गया? -6t³ आई यूनिट वेक्टर प्लस 2t³ -8t² जे यूनिट वेक्टर प्लस 2t4 के यूनिट वेक्टर। ये एफ क्रॉस जी आ गया। एफ क्रॉस जी की इंटीग्रेशन करें फ्रॉम 0 to 2 तो आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 to 2 -6t³ आई -8t² -2t³ जे प्लस 2t4 के। तो अब इसकी इंडक्शन क्या हो जाएगी? -6t4/4। फिर यहाँ पे आपके पास -a, ये जो बाहर वाला नेगेटिव साइन वैसे रहने दिया, 8t³/3 और ये 2t4/4 जे यूनिट वेक्टर अपनी जगह रहेगा, यहाँ आ जाएगा 2t⁵/5/5। तो ये हमने इंडक्शन कर दी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करें तो ये आपके पास आंसर आता है -24i -40/3j प्लस 64/5k। तो ये आप सिंप्लीफिकेशन करके देख लें, आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो क्या हुआ जी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एफ क्रॉस जी फाइंड किया और फार्मूला लगा के डिटर्मिनेंट वाला, फिर उसकी इंटीग्रेशन कर दिया फ्रॉम 0 to 2 एंड वी गॉट द आंसर -24i -40/3j प्लस 64/5k। नेक्स्ट है जी हमारे पास हमने मालूम करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो एफ डॉट जी क्रॉस एज। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करने का क्या फॉर्मूला होता है? 3/3 का वंस अगेन डिटर्मिनेंट होता है, जिसकी फर्स्ट रो में t-t² t-1 आता है, सेकंड रो में 2t² 0 6t आता है, थर्ड रो में t 0 और -3t आता है। इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन करते हैं बाई फर्स्ट रो
तो वो बाई फर्स्ट लो एक्सपेंशन करने के बाद इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -65 -64। इसकी अब इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 0 to 2। एफ डॉट जी क्रॉस एच की इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 0 to 2। वो जब हमने इंटीग्रेशन हम करें एफ डॉट जी क्रॉस एच है किस बराबर -65 -64। -65 की इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आ जाएगा -6t⁶/6 और ये आ जाएगा -6t⁵/5/5। लिमिट्स हमने लगानी है 0 to 2। तो उसके बाद ये 6 से कट के -66 -65/5 0 to 2 अपर लिमिट लगा दी हमने 2⁶ और फिर आपने इधर भी लगा दी है यानी टी की जगह 2⁶ लगाएंगे 2⁶ हो 2 टी की जगह 2 लगाएंगे 2⁶ जो है वो 64 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे टी की जगह 2 लगाएंगे तो वो 32 × 6 और ये कट कटा के सारा कुछ वन आ जाएगा -64 -192/5। इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन करें तो -512/5 आ जाता है। तो ये 3 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको चीज़ स्टेप नहीं समझ आया तो वो आप लाजमी कमेंट्स में पूछ सकते हैं।